हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस समय अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सुबिन दिखाया जाता है जो अपने सीईओ फ्रेंड के साथ बैठकर खा रहा होता है और उसको खाते खाते बताता है कि मैंने स्क्रिप्ट को वापस आईजी को दे दिया। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें आईजी को वापस स्क्रिप्ट नहीं देनी चाहिए थी। वो कहता है कि नहीं, मुझे हुआ है कि वो स्क्रिप्ट उसकी थी तो मुझे उसी को देना चाहिए। पर सीईओ तो उसी स्क्रिप्ट पर काम करना चाहता था और उसी को लेकर लोगों से बातें भी कर रहा था, इसीलिए उसे सोबिन पर गुस्सा आ रहा होता है और कहने लगता है कि अगर उसने स्क्रिप्ट के साथ कुछ कर दिया तो वह कहता है कि मुझे यकीन है कि वो स्क्रिप्ट के साथ कुछ भी नहीं करेगी, वो कहीं पर भी उस स्क्रिप्ट को नहीं फेंकने वाली। जबकि इधर हमें हाना दिखाई जाती है जो वेडिंग ड्रेस में होती है और अपनी दोस्तों के साथ पिक बनवा रही होती। जैसे उसकी दोस्तें चली जाती, लड़का उसके पास आता और उसको बुके देने के बाद उसको गन भी दे देता है कि हम अपने प्लान बी पर काम करेंगे। वैसे ही वो गन को अपने पास छुपा लेती है और वहीं पर सीन कट हो जाता है। हाना की एक्टिंग कर रही होती है और यूगियोन को इतना सा पार्ट बस मिला था गन देने वाला। अब हाना भी जा रही होती, उसे बोला जा रहा होता है कि आप रोल आराम से कार के अंदर बैठकर खा लें, पर वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे बाहर ही खाना है। पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारा ड्रेस कंफर्टेबल नहीं है, पर फिर भी वो इस बात को नहीं मानती। अब जहाँ पर वो बैठकर खा रही होती है वहीं पर यूगियोन भी आ जाता है और इसे अपनी बाइक पर बैठे देखकर चुप करके वहीं साइड में बैठ जाता है और इसका पेट भी भूख की वजह से बोल रहा होता है। अब ये आवाज सुनकर वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें खाने को नहीं मिला, तो वो बताता है कि मेरे जाने तक खत्म हो गया था, मुझे यही बोला गया है। उसे प्रोड्यूसर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता और इसी वजह से वो अपना हाफ उसे दे देती और कहती है कि वैसे भी मैं पूरा नहीं खा पाऊंगी तो तुम ये ले लो। तो वो भी फौरन से ले लेता और खा भी लेता है। अब वो वहीं पर जब खड़ा रहता है तो वो उसे कहती है कि क्या हो गया, तुम यहीं पर क्यों हो। तो वह कहता है कि मैं आपके पास से क्यों जा नहीं सकता। तो कहने लगती है कि तुम तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं गॉड हूँ, असल में मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो मुझे बस हाना भी कह सकते हो। उसकी बात से वह कहते हैं कि अच्छा हाना, पर ये बाइक मेरी है जिस बाइक पर तुम बैठे हुए हो। अब उसकी बात सुनकर वो बाइक को देखने लग जाती है। कहती कि क्या तुम मुझे एक चक्कर दिलवा दोगे, मेरा बहुत दिल कर रहा है। तो वो उसकी बात मान लेता और उसको हेलमेट देता और खुद भी पहनने लगता है। उसको भी पहनाकर अपने पीछे बिठाकर एक राइड के लिए ले जाता है। एक चक्कर दिलवा रहा होता है, फुल तेज स्पीड में चला रहा होता है और वो लाइफ को फुल एंजॉय कर रही होती है, चीखें मारी होती है। अब एक राइड के बाद जब ये वापस आते हैं तो हाना कहती है कि ऐसे लगा कि अब मैंने जिंदगी को जिया है, ये मुझे बहुत अच्छी राइड लगी। यहाँ तक कि यूं उनको उसका नेम लेकर थैंक्स कहती है और उसका हेलमेट भी वैसे ही पहनकर चली जाती है। पर वो भी इस बात पर नोट नहीं करता कि उसने उसका हेलमेट अभी तक पहना हुआ है, पर वो इस बात पर जरूर खुश हो रहा होता है कि उसे इसका नेम अभी तक याद है। पर हाना जब अपनी असिस्टेंट पास आते हो तो वो बताते हैं कि आपने हेलमेट पहना हुआ है। तब उसे ये बात रियलाइज होती है कि वो तो उसका हेलमेट ले और वो भी इतने टाइम में जा चुका था। और इधर हमें हाना की मॉम दिखाई जाती है जो अपने घर पर ही एक्सरसाइज वगैरह करी होती हैं और कोई क्लाइंट भी आ रहा था तो वो कहते हैं कि नहीं, अच्छी सुशी की प्लेस नहीं बुक करवानी बल्कि ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में ही ले जाओ, मैं अच्छी अपनी रेस्टोरेंट की जगह उसे क्यों लेकर जाऊं। जबकि इधर हमें यूगियोन दिखाया जाता है जो फाइनली अपनी पार्ट टाइम जॉब से वापस आता है तो आगे से देखता है कि एक लड़की बैठी होती, तब लड़की को देखकर वो बुलाता और वो लड़की कोई और नहीं होती बल्कि हाना होती है। हाना भी उसे देखकर खुश हो जाती है, उसका हेलमेट उसकी तरफ दिखाते हुए कहती है कि मैं ये वापस करने के लिए आई थी। अब ये भी उसके साइड में आकर बैठ जाता है तो वो कहती है कि बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो वो बताता है कि असल में मैं बारबी क्योंकि ही पार्ट टाइम जॉब करके आया हूँ तो उसी की स्मेल होगी। फिर वो उसे कहती है कि यहाँ पर सनसेट कितना अच्छा लगता है यहाँ से। तो वो उससे पूछता है कि फिर तुम कितने टाइम से यहाँ पर बैठी हुई हो, क्योंकि अब तो रात हो चुकी थी और सनसेट तो काफी टाइम से हो चुका था। तो वो बात को चेंज कर देती है, कहती है कि तुम तो रोज मुझे देखते हो फिर भी मेरे फैन नहीं हो। तो वो इस बात पर बस स्माइल कर देता है, कुछ भी नहीं कहता। फिर पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम्हें मेरे यहाँ के ड्रेस का कैसे पता चला। तो वो उसको उसका मैगजीन वाला पेपर दिखा देती है और कहती है कि यहाँ से। पर वो देख कर कहने लगता है कि इसके ऊपर मेरा एड्रेस तो नहीं लिखा हुआ जहाँ पर तुम आई हुई हो। तो वो कहती है कि मैं बस तुम्हें भुला ही नहीं पाई, वो राइड ही नहीं भुला पाई, क्या तुम फिर कभी मुझे वैसी राइड दे दोगे। तो वो कहता है कि हाँ दे दूंगा। फिर योंग पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझे इस तरह करके डरा रही हो। तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें सच में डरा रही हूँ, पर टीवी में तो ऐसा नहीं होता। फिर वो उसको रियल रीजन बता देती है कि असल में मुझे फ्रेंड्स बनाने नहीं आते, इसलिए मेरी लाइफ में कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो वो उसकी बात सुनकर पूछता है कि क्या तुम मुझे फ्रेंड बनाना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ कह सकते हो। तो वो बोल देता है कि चलो फिर फ्रेंड्स बनते हैं। ये बात सुनते वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उसका हेलमेट वापस करते हुए कहते हैं कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है और वहाँ से खुश होते हुए उसे बाय बाय फ्रेंड कहते हुए जा रही होती है। उसके जाने के बाद जब वो हेलमेट को देखता है तो उसके ऊपर उसका नंबर लिखा होता है तो कहने लगता है कि इसे अच्छे से पता है कि फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं। और इधर हमें हाना की मॉम दिखाई जाती है जो फाइनली उसी सीईओ से मिलती है जो अपनी स्किट के बारे में आकर बात करता है। पर वो कहती है कि जब तक फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं बन जाता तब तक मैं इस टेल को नहीं कर सकती, पर क्या आप मुझे अंदर की स्टोरी बता सकते हो कि फर्स्ट लव कौन है। र्यूमर से तो कुछ फर्स्ट लव का पता चल रहा है पर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। वो कहता है कि जब तक आप हमारी ऑफिशियल पार्टनर नहीं बनेगी तो आपको नहीं बताया जाएगा। उसकी बात सुनकर हाना की मॉम उसे गुस्से से देख रही होती है। अब इनकी मीटिंग एंड हो जाती है, दोनों जाने लगते हैं। हाना की मॉम भी अपनी कार की तरफ जाते हुए सिगरेट पीने लगती है, पर वैसे ही वो उस सीईओ की कार में सोबिन को देखती है और उसे देखकर गुस्सा आता है कि अगर ये आया हुआ था तो क्यों नहीं आया।
गया बात करने के लिए, अंदर मिलने के लिए। तो इसका असिस्टेंट कहने लगता है कि क्या पता वो कंफर्टेबल ना फील कर रहा हो, तो कि किससे कंफर्टेबल ना फील कर रहा हो। इस पर बेचारा वो असिस्टेंट चुप कर जाता और ये गुस्से से कार में बैठ जाती है। और इधर हमें सॉबिन दिखाया जाता है जिसको उसका फ्रेंड सीओ ईयू के कह रहा होता है कि तुम्हें स्क्रिप्ट को वापस लाना होगा, अगर हमारे पास फर्स्ट ड्राफ्ट ना आया तो कोई भी हमारे साथ डील नहीं करेगा, सबको फर्स्ट ड्राफ्ट देखना है। तो वह कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं वापस लाऊंगा। वैसे ही आईजी की कॉल आ रही होती है। अब ये देखकर फौरन से उसकी कॉल इसका फ्रेंड ही अटेंड कर देता है और बेचारे सॉबिन को बात करनी पड़ती है। वो उसे कहती है कि इस जगह पर आ जाओ, मीटिंग होने वाली है, तुम्हें आना है। ये तो सुनते ही खुश हो जाता है कि चलो। सॉबिन की उससे थोड़ी हाई हेलो होगी, खुद ब खुद स्क्रिप्ट वापस आ जाएगी, इसलिए वो उसको भेजने को रेडी होता है। सॉबिन को उस पर इतना गुस्सा आता है कि उसको बीच रास्ते में उतार देता है और वो भी चुप करके कार से उतर गया था और सॉबिन कार लेकर चला जाता है। और उसके जाने के बाद इसे रियलाइज होता है कि उसके पास तो मोबाइल है ही नहीं, वो तो सॉबिन की कार में ही रह गया। इसे गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, जबकि इधर आईजी का प्रोड्यूसर दिखाया जाता है जो एक पर्सन को मीटिंग के बाद वहाँ से भेज देता है और खुद भी ड्रंक हुआ होता है। पर आईजी को उसने यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि वो उसकी कार को ड्राइव कर पाए। वो हमेशा आईजी को अपना ड्राइवर ही समझता था। पर आईजी को गुस्सा आ रहा होता है कि तुमने यहाँ पर मीटिंग का बोलकर मुझे बुलाया था, यहाँ तक कि मैंने सॉबिन को भी बुला लिया। तो वो कहता है कि क्यों, चलो अब मेरी कार ड्राइव करो, मुझे छोड़ने के लिए जाओ। जैसे वो कार की कीज उसकी तरफ फेंकता, सॉबिन आकर उस कार की की को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि वो ड्राइव नहीं कर सकती, उसने भी ड्रिंक की हुई है। तो उसके बाद से आईजी उसे देखने लग जाती है। तो वो आईजी से कहता है कि तुमने मेरे साथ ड्रिंक नहीं की थी अभी कुछ टाइम पहले? तो वो कहती है कि हाँ मैंने की थी। अब उसका भी नाटक स्टार्ट हो जाता है। बट उसे कहने लगता है कि अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी चंद सेकंड्स पहले। पर सॉबिन आईजी को अपनी तरफ करते हुए कहता है कि क्या हमेशा ये तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करता है? ये अपने आप को सॉबिन से छुड़वाना चाह रही होती है, पर सॉबिन इसे नहीं छोड़ रहा होता। फिर बताने लगती है कि हाँ अक्सर ही ये मुझे ड्राइवर की तरह ट्रीट करता है, हमेशा जब भी इसको कार ड्राइव करवानी होती है मुझे बुला लेता है। तो वो कहने लगता है कि ऐसा तो नहीं करता मैं। सॉबिन कहता है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, अब तुम्हारा सच मैं बताऊंगी, तुम अपने मुंह से खुद बताओगे। अब सॉबिन ने इसकी और एक दूसरे पर्सन के बीच होने वाली बातों को सुन लिया था, जो सारी बात वो आईजी को बता देता है। आईजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसको बहुत गंदा ट्रीट किया जा रहा था, यहाँ तक कि उसके प्रोजेक्ट को भी रोक दिया गया जो वो काफी टाइम से करना चाहती थी, वो भी इसी पर्सन ने रोका। इसी वजह से कार की कीज पकड़ती और उस पर्सन को भी कार में बिठाती और लेकर जाने लगती है। और कार भी ऐसे चला रही होती है, बेचारे के अंदर हालत पूरी हो रही होती है, उसका फुल मिल्क शेक बन रहा होता है कार के अंदर बैठे बैठे। वो कह रहा होता है कि अभी मैंने इस कार के पूरे पैसे भी नहीं दिए और तुम ऐसा कर रही हो। पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप सच बता दो, तुम क्या चाहते हो? पर वो कुछ नहीं बोल रहा होता। अब ये रिवर के पास लाकर कार रोक देती है और उसको कार से खींच कर उतारने लगती है, पर वो नहीं उतर रहा होता बल्कि उल्टा इसको खींच रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी शर्ट बाजू से पड़ जाती है। फौरन से वो इसकी शर्ट को छोड़ देता और ये फिर उसको पकड़कर बाहर कार से निकालती है, यहाँ तक कि कार की कीज को निकालकर रिवर में फेंक देती है और खुद वहाँ से जाने लगती है अपना बैग पकड़कर और बाकी का बचा हुआ बाजू भी फाड़ कर फेंक देती है। पीछे सॉबिन इसके आ रहा होता है और अपना वो कोट उतार कर इसके ऊपर दे देता है। पहले ये सॉबिन को देखने लगती है, फिर वापस से चलने लगते हैं। अब दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पर वो ड्रिंक करते हुए बता रही होती है कि मैं इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसकी वजह से मैं खा पी पा रही थी और मेरे कर्जे भी उतर रहे थे। और फिर इसे रोना आ रहा होता है, कहने लगती है कि तुम मुझे अकेले में कभी के रोने भी नहीं दे सकते हो। मैं रोना चाहती थी पर वो चुप करके बस इसकी वो देख रहा होता है, इसकी बातों को सुन रहा होता है। फिर आईजे खुद ही बताती है कि असल में तुम मेरे सबसे बड़ी रिग्रेट नहीं हो, बल्कि मैं खुद सबसे से बड़ी खुद की रिग्रेट हूँ। और जब रो रही होती है तो सॉबिन इसके पास आकर इसके आंसू को साफ करने लगता है, उसको बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करवाने लगता है। और वैसे ही हमें आईजे दिखाई जाती है जिसको नेक्स्ट डे होश आती है तो देखती है कि वो तो सॉबिन के होटल रूम में है। फौरन से उठकर भागने लगती है, सॉबिन की नजरों में आए बगैर। पर वैसे ही टॉर्नोक होता है, अभी उस तरफ से भी भागती है और जल्दी से वॉशरूम की तरफ आती जहाँ पर सॉबिन नहा रहा होता और सॉबिन का फ्रेंड घर में आ चुका था, इसलिए वो छुपना चाह रही होती है और सॉबिन को ही साइड में ले जाती है। अब वो तो वहाँ तक भी पहुँच गया था, पर ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। पर वो इन दोनों को नहीं देखता, जाहिर सी बात है वो ओपन करके अंदर थोड़ी आ जाएगा सॉबिन के पास। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। ओके बाय बाय।